आप लोग किताब निकाल कर बैठ जाइए और एक एक करके हम लोग सभी क्वेश्चन का हल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। दोस्तों एक बहुपद दिया है और उसके साथ 3 संख्याएं दिया है और बोल रहा है कि जो संख्या है इसको साबित कर दीजिए कि इस बहुपद के शून्यक है। आप लोगों को थ्योरी में ही बता दिया गया था कि त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, तो ये 3 वो संख्या दिया है, उस शून्यक ही दिया है, हम लोगों को केवल साबित करना है। चलिए बहुपद दिया है x² प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 और संख्या दिया है इसके साथ। इसको बनाने के लिए हल करने के लिए लिखेंगे यहाँ से हल, ये क्वेश्चन था। चलिए हल, माना कि px बराबर इस बहुपद को हम लोग मान लिए px बहुपद क्या दिया, त्रिघात बहुपद है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। लेकिन इसलिए अब p1/2 करके जो तीनों संख्या दिया है ना पारा पारी इसको करके उसमें रखते जाएंगे। p1/2 निकालेंगे तो 2 गुना 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 1/2। दोस्तों जो शून्यक होता है ना वो रियल में x का वैल्यू ही होता है। जैसे कि अगर आप लोगों से बोला जाए कि 2x प्लस 3 का शून्यक निकालिए तो बराबर में 0 लिखिएगा और इसी को हल कर लीजिएगा तो आएगा 2x बराबर -3, x बराबर -3/2। इसी को ना आप शून्यक बोलते हैं। ये किसका वैल्यू है, x का ना। उसी तरह से ये आया होगा तो ये x का वैल्यू नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पर x जगह पर रखे हैं और x जगह पर यहाँ पर रखे हैं तो इसमें भी x का जगह पर रखते जाएंगे। चलिए 2 गुना 1/8 जो 1/4 घटाओ 5/2 जोड़ 2। चलिए कट गया 4, इसके एलसीएम निकालेंगे तो 4 आएगा। यहाँ पर हो गया 1 जोड़ 1 माइनस 2 दूना 5 दूना 10 प्लस 4 एकम तो 4 दूना 8। चलिए 1 2 2 8 10 में से 10 जाएगा बराबर 0 0/4 तो 0। उसी तरह से अब देखेंगे p1 पारापारी करके तीनों को हम लोग इसी तरह से निकालेंगे। p1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुना 1 के जगह पर बस 1³ माइनस 5 गुना 1 प्लस 2। चलिए ये हो जाएगा 2 जोड़ 1 माइनस 5 प्लस 2 1 3 3 2 5 5 में से 5 जाएगा 0। दोस्तों इस तरह से हल करेंगे। अगर 0 आ जाएगा तो इस बहुपद के शून्यक होगा, 0 नहीं आएगा तो इस बहुपद के शून्यक नहीं होगा। तो इसका मान इसको रखकर निकाले हैं तो भी 0 हो गया है, इसको रखकर निकाले तो भी 0 हो गया। फिर एक और दिया है p-2 बराबर, इसको निकाल कर देख लेते हैं। अगर 0 आ जाएगा तो ये भी शून्यक हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी तक ये जो 2 को निकाले हैं ये तो उसका शून्यक है। चलिए p-2 निकालेंगे तो 2 गुना -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 गुना -2 और जोड़ इसमें एक 2 दिया है। चलिए 2 और गुना ये -8 हो जाएगा, जोड़ 4 हो गया। ये माइनस गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10 जोड़ 2 -16 10 और 14 14 2 16 कट गया 0। तीनों को पारा पारी किए हैं तो 0 आ गया है। यहाँ पर लिखेंगे अतः दी गई संख्याएं इस बहुपद के शून्यक है। दोस्तों आज तक बिहार बोर्ड के एग्जाम में एक बार भी ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 शायद एक बार आया है, लेकिन इस 3 और 4 को छोड़कर इसमें से कोई क्वेश्चन अभी तक बिहार बोर्ड के एग्जाम में नहीं आया है। चलिए इसको आप लोग बना लीजिए और उसके बाद देखते हैं।
ये तो अभी हम लोग केवल सत्यापित किए हैं। अब उसके बाद इसी में कह रहा है कि शून्य को और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच कीजिए। फिर से यहाँ पर लिखें, उतना लिखने के बाद यहाँ पर आएंगे त्रिघात बहुपद के लिए, सॉरी त्रिघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फॉर्मूला आप लोगों को लिखवाया गया है, क्या होता है माइनस बी बटा ए। चलिए अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल कर देखिए तो कितना आता है। अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा बीटा प्लस गामा तीनों का मान 1/2 जोड़ 1 माइनस 2, निकालिए कितना आएगा। एलसीएम 2 हो जाएगा, 1 2 4 बराबर कितना आया -1/2। इसके हिसाब से इतना आया, इसके हिसाब से निकाल कर देखिए तो बराबर में -1/2। तो जोड़ने पर उतना ही आ रहा है जितना इधर करने पर आ रहा है। लिखेंगे यहाँ पर ये प्रूव हो गया। अब लिखेंगे उसी तरह से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बटा ए होता है। दोस्तों ये दो को शून्य को लेकर गुना कर देंगे और इसके हिसाब से इसमें से निकाल लेंगे। अगर इधर वाला दोनों वाला बराबर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो गलत है। चलिए 1/2 गुना बीटा का मान 1 जोड़ बीटा 1/2 गुना -2 जोड़ गामा का मान -2 गुना अल्फा का मान 1/2 बराबर सी का मान इसमें कितना हो जाएगा -5 और बटा ए का मान 2। सी बटा ए का मान आया -5/2, इसको भी जोड़ेंगे चाहे हल करेंगे। अगर -5/2 आ गया तो ये भी सही है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 -2 घटेगा तो यहाँ पर -1 बराबर में -5/2, ये तो उसका है। चलिए हल करते हैं इसको। 2 1 -4 और यहाँ पर हो जाएगा ये -2 बराबर में ये -5/2 उसका है। चलिए हो गया -5/2 बराबर -5/2, ये भी प्रूव हो गया। अंतिम एक बचा है शून्यकों का गुणनफल। इसको बनाने के बाद यहाँ आएंगे, फिर लिखेंगे फिर अल्फा बीटा इंटू गामा बराबर -d/a, ये फार्मूला होता है। चलिए इस गुना करेंगे फिर इसके हिसाब से रखेंगे। गुना करेंगे तो हो जाएगा 1/2 गुना 1 गुना -2, इसी शून्यकों का गुणनफल हो गया, ये कट जाएगा तो 1 गुना -1 आया। इसके हिसाब से रखे तो -d फार्मूला में माइनस, डी की जगह पर 2 ए की जगह पर 2 कटेगा तो ये भी -1 आएगा। दोस्तों अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इसका मान निकाले हैं तो -1 आया है, और -d/a का मान भी निकाले हैं तो इतना ही आया है बराबर रूट। इसी तरह से करके इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोग बना लीजिएगा, एकदम इजी है। जिस तरह से ये बना है उसी तरह से वही बनेगा। दोस्तों इसमें अगर कहीं समझ में नहीं आया है तो कमेंट में बताइए, फिर से कोशिश किया जाएगा समझाने का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः दोस्तों हम लोग जानते हैं कि त्रिघात बहुपद लिखने का सूत्र होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x², फिर प्लस
अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा, इतना होता है। दोस्तों क्वेश्चन में ये याद रहेगा तो आसानी से बन जाएगा, नहीं याद रहेगा तो कोई कितना भी ट्रिक से आपको समझा दे आप लोग से बनने वाला नहीं है। दोस्तों ये पता नहीं रहेगा कि ये यहाँ रहता है कि यहाँ रहता है, कौन कहाँ रहता है, तो नहीं बनेगा। चाहे इसको समझाने के लिए कोई कहीं से कैसा भी ट्रिक क्यों ना ला दे, नहीं होगा जब तक आप लोग को ये याद नहीं रहेगा। दोस्तों त्रिघात बहुपद को लिखने का जो सूत्र है उसको याद कर लीजिए, आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग, मतलब पहले जो दिया है उस शून्यकों का योग है, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है। फिर कह रहा है दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग। अब दो शून्य यानी इस तरह का दो शून्य इसमें लिया है कि नहीं, इसके गुणनफलों का योग एवं शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। पहले जो दिया है शून्यकों का योग दिया है, बाद वाला ये वाला दिया है और अंतिम में ये वाला दिया है, यानी कि दिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्वेश्चन में बता रहा है कि दो दिया है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका मान -7 दिया है और अल्फा बीटा गामा बराबर -14 दिया है, इसको लिखना है। चलिए अब यहाँ से हम लोग रखते जाएंगे एक्स क्यूब, तो उसी तरह से लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान है 2 लिख दिए, इसके साथ एक्स स्क्वायर, फिर प्लस अल्फा बी इस तरह का मान हुआ जो है उस -7 दिया है, इसके साथ एक्स 2 घात एक घेर लेंगे माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, एक माइनस यहाँ पर है एक माइनस वहाँ पर है, तो एक माइनस यहाँ पर लिख देंगे 14। चलिए हो जाए एक्स क्यूब -2x स्क्वायर -7x प्लस 14। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है यदि बहुपद, एक बहुपद दिया है एक्स क्यूब -3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और कह रहा है कि दोस्तों कह रहा है कि एक यदि बहुपद एक्स क्यूब -3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यक अल्फा माइनस बीटा अल्फा ए माइनस बी ए एवं ए प्लस बी हो तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये बहुपद दिया है, बोल रहा है कि उसका शून्य ये तीनों है, तो हम लोग को ए और बी का मान ज्ञात करना है। एकदम इजी है दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये एग्जाम के दृष्टि से। एग्जाम में क्वेश्चन बैंक आप लोग उठाकर देखिए 2009 के बाद से ये एक बार शायद पूछा है। चलिए बनाते हैं, लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर -b/a होता है शून्यकों का योग। शून्य का योग निकालेंगे यानी अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला पर, तो ये a माइनस बी जोड़ a, तीनों शून्य दिया है, इसका योग निकालना है, तो इस एक शून्य जोड़ एक दूसरा शून्य जोड़ तीसरा शून्य बराबर, इसमें आइए तो b के जगह पर 3 है, एक इसमें माइनस है एक इसमें माइनस है, तो माइनस एक जगह पर 1 है तो 1 नहीं लिखते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर बीटा से बीटा कट जाएगा और 3a बराबर माइनस माइनस प्लस, चलिए a का मान 3/3 गुना कर रहा है उधर जाएगा भाग करेगा तो 1 हो जाएगा। अब किसी भी तरह से हम लोग को ए और बी का मान ज्ञात कर देना है। ए का मान तो निकल गया, बी का मान ज्ञात करना है, तो बी का मान ज्ञात करने के लिए अभी दो रास्ता है। एक तो दो शून्य को एक साथ लेकर गुणा करेंगे या फिर तीनों शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो भी निकल सकता है। एक ए का मान निकल गया, बी का मान किसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे। चलिए बी का मान निकालने के लिए लिखेंगे शून्यकों का
गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है माइनस डी बटा ए। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है माइनस डी बटा ए। शून्यक दिया है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तीनों का गुना हो गया ना। चलिए डी के जगह पर इसमें कितना रखेंगे, सबसे पहले माइनस है तो माइनस, डी की जगह पर 1/1। डी इसको बोलते हैं ना त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये होता है। तो यानी जो अकेले रहता है उसको डी बोलते हैं, तो इसमें अकेले ये एक है तो उसको डी बोल देंगे। फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस लिखे हैं, डी की जगह पे एक है तो एक लिखे हैं। x³ का जो गुणांक होता है ना उसी को ए बोलते हैं, तो यहाँ पर इसका गुणांक इसमें एक है तो एक यहाँ पे लिख दिया है। चलिए अब कुछ करते हैं, हल करने के लिए यहाँ पर बेहतर तरीका ये होगा कि ये दोनों को एक साथ गुना करेंगे तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है फॉर्मूला, a² माइनस b² होता है ना, यानी इसको गुना कर लिए हैं एक साथ लेकर। क्यों एक साथ ले लिए हैं, क्योंकि इजी हो जाएगा भाई। a माइनस बी दिया है, a प्लस बी दिया है, तो फॉर्मूला में जानते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है a² माइनस b², फिर तो गुना में बच गया ना a बराबर -1। दोस्तों यहाँ पर हम लोग a का मान भी मिल गया है 1, लिखेंगे अब a का मान रखने पर a का मान इसमें रख देंगे तो देखिए, तो a का मान रखेंगे तो a का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस b² हो जाएगा ना, इंटू a का मान फिर 1 हो जाएगा बराबर -1 उधर वाला। चलिए इसमें 1 से गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, इधर केवल बचा -b² बराबर -1, ये जाएगा तो -1। चलिए -b² बराबर हो गया -1 -2, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, प्लस हो जाएगा। चलिए b का मान केवल निकालेंगे तो प्लस माइनस, आप लोग जानते हैं कि स्क्वायर जब उधर जाकर रूट करता है तो प्लस माइनस हो जाता है, प्लस माइनस √2 हो जाएगा। दोस्तों इसमें थोड़ा भी मुश्किल नहीं है, इस तरह से पहले हम लोग शून्यकों का योग लिए हैं, तो शून्यकों का योग के लिए जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी तीनों शून्यक दिया है ना, ये इसको अल्फा मान लिए, इसको बीटा, इसको गामा। चलिए अल्फा बीटा गामा लिख लिए हैं। इसके लिए शून्यकों का योग के लिए फॉर्मूला होता है -b/a, तो -b/a बहुपद वहाँ पर वो दिया था उसके हिसाब से यहाँ पर लिख लिए हैं। चलिए इसको हल किए हैं तो 3 आया है, उसके हिसाब से इसको हल किया है। यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल के लिए फॉर्मूला होता है -d/a, गुणनफल के लिए लिख लिए हैं तीन शून्य का गुणनफल, यहाँ पर इसको और इसको एक साथ लिए हैं और इसको अलग छाट दिए हैं, तो इसके लिए हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर a² माइनस b² इंटू ए बराबर -1। -1 कहाँ से आया है, इस फॉर्मूला से जो मानवा आया है वही -1 है। अब हम लोग पहले ही a का मान निकाल लिए हैं, तो a का मान निकाल लिया तो यहाँ पर रख दिया, आसानी से हो गया। चलिए तो a और b का मान ज्ञात करना था तो यहीं तक हो गया। चलिए यही हमारा आंसर हो गया। और फाइनल में हम क्या लिखेंगे, अतः a बराबर 1 एवं b बराबर ±√2। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है यदि x के पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक 2 ±√3 हो तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक बहुपद दिया है x के पावर 4 माइनस 6x³ अब कह रहा है इसका शून्यक है प्लस माइनस इतना। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि इस बहुपद के दो शून्यक, दो गो है, दो कैसे है, दो आप इस तरह से लिख सकते हैं, एगो लिख सकते हैं 2 -√3, इसी को हम लोग दो ग्रुपों में लिख सकते हैं। तो इसीलिए बोला है कि इस बहुपद के दो गो शून्यक ये और ये है तो
इसका बाकी शून्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप लोगों को बताया गया था कि रैखिक बहुपद का एक शून्यक, द्विघात बहुपद के दो शून्यक, त्रिघात के लिए तीन शून्यक, और ये चतुर्थ घात है यानी द्विघात है। इसको द्विघात ही बोलते हैं या चतुर्थ घात। चतुर्थ घात यानी पावर इसमें सबसे ज्यादा जो होगा ना उसका उतना ही शून्यक हो जाएगा। तो यहाँ पर पावर 4 है तो इसका शून्यक 4 होगा, जिसमें से 2 को दिया है, 2 को तो हम लोग को निकालना होगा। चलिए 2 निकालते हैं। दोस्तों शून्यक कब आता है? शून्यक कब आता है? जैसे अगर किसी बहुपद का शून्यक एगो 2 है तो लास्ट में कहीं ना कहीं ऐसा कंडीशन आया होगा कि x माइनस 2 एक जगह कहीं ना कहीं आया होगा इस तरह से, तभी तो जाकर ये 2 मिला है। इस तरह आएगा तभी ना जाकर बराबर 2 लिखेंगे तो x बराबर 2 हो जाएगा। या अगर किसी बहुपद का शून्यक माइनस 2 है तो ये जरूर कहीं ना कहीं इस तरह से आया होगा x प्लस 2 बराबर, इस तरह x प्लस 2 आया होगा तो बराबर 0 करके हम लोग शून्य निकाले हैं तो माइनस 2 आ गया। यानी शून्य के ये जो दिया है, ये जो प्लस में जो दिया है ना, ये जो 2 शून्य को दिया है अलग अलग, तो इस दोनों को ये अगर प्लस में दिया है तो इसमें x में से घटाएंगे उसको, अगर माइनस में दिया है तो x में उसको जोड़ेंगे तभी ना मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग पहले समझते हैं क्वेश्चन। जैसे हम लोग को दे दे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, इसका शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x माइनस 2 लिखते हैं ना। चलिए इसमें से कॉमन लीजिए तो x माइनस 2 हो जाएगा, इसमें से माइनस 1 कॉमन ले लीजिए। चलिए इसमें से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 आया, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। शून्यक निकालने के लिए पहले से हम लोग 0 बराबर में लिखते हैं। चलिए यहाँ तक लिख दिया है, यहाँ तक आया है। तो दोस्तों इसका शून्यक निकालने के लिए x माइनस 1 बराबर 0 या x माइनस 2 बराबर 0 इस तरह से लिखते हैं। इस तरह से जब लिखते हैं तो इसीलिए ना यहाँ पर x का मान 1 आया और x का मान 2 आया, यही ना शून्य का होगा। यानी प्लस में आया कब? जब इस यहाँ पर मतलब माइनस में था, इधर भी प्लस आया जब ये माइनस में था। वहीं अगर यहाँ पर ये प्लस में रहता तो उधर माइनस में जाता, या ये माइनस में इधर रहता तो जरूर इधर प्लस में रहता, तभी ना उधर माइनस में जाता। दोस्तों उसी तरह से यहाँ पर करेंगे हम लोग। लिखेंगे कि चौथा क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि बहुपद x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक 2 प्लस माइनस रूट 3 हो तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। चलिए हम जानते हैं यहाँ पर अधिकतम जो घात होता है उस किसी भी बहुपद का जो अधिकतम घात होता है ना उसका उतना ही शून्यक होता है। जैसे इसका 4 है तो इसका 4 शून्यक होगा, जिसमें से 2 को शून्यक दिया है, इस तरह से दिया है। इसी को हम लोग ये लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। चलिए तो हम लिखेंगे हम 2 प्लस रूट 3 एवं 2 माइनस रूट 3 इस बहुपद के दो शून्यक है, अतः x माइनस 2 प्लस रूट 3 एवं x माइनस 2 माइनस रूट 3 इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को इसके पिछले एक्सरसाइज में मिल चुका है। अगर 2 शून्यक दिया रहेगा तो तीसरा शून्य ज्ञात करने के लिए, इसके पहले वीडियो में आप लोग को मिलता था शून्य निकालने के लिए ना, तो उसमें मिलता था कि एगो अगर
√2 दिया रहता था तो एक माइनस √2। उसके लिए क्या करते थे आप, एक को x माइनस √2 कर देते थे, एक को x प्लस √2 कर देते थे। लेकिन यहाँ पर उस तरह से नहीं है, यहाँ पर दिया है 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। हम लोग पहले वाला देखना, तो पहले वाला दोनों का प्लस है, तो इसमें इस दोनों को x में से हम लोग घटाएगा ही करेंगे, इसको घटा इस तरह से लिखेंगे, अब इसको भी घटाइए के लिखेंगे, दोनों शून्यकों को घटाएंगे, जोड़ में रहेगा तो घटाएंगे, घटाओ में रहेगा तो जोड़ेंगे। यहाँ पर घटाओ में है, सॉरी जोड़ में है तो इसको घटाएंगे x में से। लिख देंगे कि 2 एवं 2 प्लस √3 एवं 2 माइनस √3 इस बहुपद के दो शून्यक है, अतः x माइनस 2 प्लस √3 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस √3 इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। जब ये शून्यक है ना, x में से इसको घटा लेंगे दोनों को, तो जब इसका गुणा करेंगे तो ये जो होगा ना, इस बहुपद का एक गुणनखंड जरूर होगा। चलिए दोस्तों, ये गुणनखंड है, अब यही ना गुणनखंड है, तो चलिए x इसको हल करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, x माइनस 2 माइनस √3 हो जाएगा। जब यहाँ से चिन्ह से गुना करेंगे, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा। चलिए इतना हो गया, इंटू है यहाँ पे x माइनस 2 प्लस √3, ये ना उसका एक गुणनखंड है। इसको और थोड़ा छोटा लिखते हैं, x माइनस 2 माइनस √3 इंटू x माइनस 2 प्लस √3। यहाँ प्लस कैसे हो गया, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, तो माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, तो प्लस। चलिए ये गुणनखंड है, तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से देखिए तो ये ई जितना है उतना ही ये भी है, यहाँ पर केवल माइनस हो गया है, यहाँ पर प्लस हो गया है। दोस्तों यहाँ पर अगर इसको a मान ले, इसको b मान ले, उस तरह से ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। हम जानते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x, इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो कितना होगा, तोड़िए तो x स्क्वायर माइनस 2a एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 बराबर x स्क्वायर माइनस 4x, ये 4 में से 3 जाएगा तो 1। दोस्तों यहाँ पर लिखे हैं अतः इतना इस बहुपद का एक गुणनखंड है, यानी इसी को तोड़ कर लाए हैं, तो यही चीज हुआ, इस बहुपद का एक गुणनखंड हो गया कि नहीं। तो अब देखिए यहाँ से फिर बनाने के लिए लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से इस बहुपद में तो भाग देते हैं, एक्स स्क्वायर से अगर भाग देते हैं तो हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 4x³ प्लस एक्स स्क्वायर, चिन्ह बदलेंगे, ये कट जाएगा, माइनस 2x³। आप लोग को भाग सिखाया गया है, यहाँ से आप लोग कोशिश कीजिए कि खुद से बन जाए। 35 हो गया। अब माइनस 2x से माइनस 2x³ माइनस 8x² हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2x। चलिए चिन्ह बदलेंगे तो प्लस प्लस प्लस, ये कट जाएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो गुना करेंगे तो यहाँ पर प्लस आएगा, इसका चिन्ह माइनस आएगा, तो यहाँ हो गया माइनस 35x² प्लस, ये प्लस में है 138 उधर भी है, तो 140x माइनस 35। चलिए अब माइनस 35 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा माइनस 35x² माइनस माइनस फिर प्लस 140x फिर माइनस 35 प्लस माइनस प्लस, ये कट गया, एक जुड़ में है, घटा में है, एक घटा में एक जुड़ में है, कट गया, सब 0 0 0, यानी सब कितना हो गया, 0 हो गया। चलिए अब जो भागफल आया है उसी का गुणनखंड कर देंगे,
और उससे जो दो शून्यक मिलेगा उसी वही दो शून्यक और उसका दो शून्यक मिलकर इस बहुपद का चार शून्यक हो जाएगा। देखेंगे अतः एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 बराबर 0। इसका शून्यक निकालने के लिए 0 कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 बराबर 0। इसको आप लोग तोड़ लीजिएगा। कैसे तोड़ते हैं, कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 हो जाएगा। इसमें से अगर 5 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 7 हो जाएगा बराबर 0, या x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 7 बराबर 0। दोस्तों दो संख्या का गुणनफल 0 है तो इसमें से कोई ना कोई एक संख्या जरूर 0 होगा। अतः दोनों को बार 0 कर देंगे, जिसको होना होगा 0 हो जाएगा। चलिए x बराबर माइनस 5 आया या एंड x बराबर 1 7 आया। दोस्तों दो शून्य पहले दिया हुआ था और दो यहाँ पर आया, लिख देंगे अतः बहुपद x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 138 x माइनस 35 के चारों शून्यक क्रमशः 2 प्लस √3 2 माइनस √3 माइनस 5 एवं 7 है। चलिए यहाँ तो नोट कीजिए। तो